इजराइल सेना के हवाई हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। उसके शव को लेबनान के बेरूत में उसी जगह से बरामद किया गया है जहां आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन उसकी मौत की वजह पर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि भीषण बम धमाकों के झटकों की वजह से उसकी मौत हुई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को लेबनान के सिक्योरिटी और मेडिकल सोर्सेज ने बताया है कि हसन नसरल्लाह के शरीर पर चोट के निशान दिखाई नहीं दिए हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि मौत का कारण तेज बम धमाकों की वजह से पैदा हुआ ट्रॉमा में है। शनिवार को हसन नसरल्लाह की मौत की पुष्टि किए जाने के दौरान हिजबुल्लाह ने ये नहीं बताया कि उसकी मौत कैसे हुई है और अंतिम संस्कार कब किया जाएगा। हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान की तरफ से बयानबाजी भी जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की तरफ से कहा गया है कि लेबनान के लोग ये नहीं भूले हैं कि एक समय था जब कब्जे वाले शासन के सैनिक बेरूत की ओर बढ़ रहे थे। हिजबुल्लाह ने ही उन्हें रोका था और लेबनान गौरवान्वित हुआ था। इजराइल हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत छोटा है। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शियाउल सुदानी ने देश में 3 दिन के शोक की घोषणा की है। उसके मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव भी बढ़ गया है। इस बीच ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो खामेनी को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। लेबनान में भी 5 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। घर, दफ्तर और बाजार सब बंद है। लेबनान इजराइल जंग को लेकर दुनिया भर में प्रतिक्रिया भी आ रही है। इजराइल की तरफ से बंधुओं की रिहाई तक युद्ध जारी रखने का ऐलान भी किया गया है। लेबनान ने कहा है कि शनिवार को इजराइल की तरफ से हुए हमले में 33 लोगों की मौत हुई है जबकि 195 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक बड़ा खुलासा भी किया है। आईडीएफ का दावा है कि हसन नसरल्लाह जिस अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में छिपा था वो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्कूल से महज 53 मीटर दूर था। लेबनान के बेरूत में स्थित ये जगह रिहायशी इलाकों में है। यहाँ आम लोग रहते हैं। इनके बीच नागरिक इमारतों के नीचे नसरल्लाह कई कमांडरों और लड़ाकों के साथ मौजूद था। आईडीएफ ने उसके साथ 20 आतंकियों को भी मार गिराया है। आईडीएफ प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि नसरल्लाह के साथ मारे गए आतंकियों में अहम नाम इब्राहिम हुसैन जाजनी यानी सिक्योरिटी चीफ था, समीर तौफीक दिव एडवाइजर था, अब्देल अमीर मोहम्मद सालबिनी प्रमुख कमांडर था और अली नाफ अयूब का है। इजराइल दूसरे देश में घुसकर अपने दुश्मनों को मारने में माहिर माना जाता है। वहीं वैसे हिजबुल्लाह के ठिकानों और हौसलों को पस्त करना इतना आसान नहीं है। इसकी कहानी 1980 से ही दशक में शुरू होती है जब लेबनान में इजराइल के विरोध का माहौल तैयार हुआ। तब हिजबुल्लाह सुरंगों का उपयोग करता था, लेकिन बड़ा मोड़ तब आया जब ईरान और उत्तर कोरिया ने मिसाइलों के भंडारण के लिए सुरंग बनाने में उसकी मदद की थी। हिजबुल्लाह का नेटवर्क बढ़ता चला गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।